नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे भाग कैसे करें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही बताएंगे कि भाग कैसे करते हैं और भाग में आने वाली जो कठिनाई होती है वो भी चीज़ आपको इसमें हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि भाग कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिया है। इन तीनों क्वेश्चनों को हल कर कर समझेंगे कि भाग कैसे हल करते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग भाग बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 24/7 है। ठीक है, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि हम भाग बताने वाले हैं, तो इस प्रकार से भिन्नों में क्यों लिखे हैं। या तो आप जानते होंगे तो सही है, या नहीं जानते तो जान लीजिए। जैसे अगर इस प्रकार से अगर कोई संख्या दी जाती है और उसको कहा जाता है हल कीजिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो हर होता है उससे अंश में भाग देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा 24/7 है, तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 24 में। ठीक है, 24 में भाग देंगे। अब देखिए, जब भी हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे 7 है, 7 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि 24 से अधिक ना हो। ठीक है, कम हो लेकिन अधिक ना हो। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28 हो जाएगा, तो वो तो बेसी अधिक हो जाएगा। 7 एकम 8, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, 21 तो 24 से कम है और 7 चौको 28, 28 अधिक हो जा रहा है, तो 28 तो होगा नहीं। 7 त्रिकी 21, 3 बार में 21 आ रहा है। तो जो जितनी बार में भाग जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। 3 बार में गया है तो ऊपर लिख दिए और यहाँ पे 21। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। जैसे 24 में से 21 को घटाएंगे, यही इसका प्रक्रिया होता है। तो 4 में से 1 को घटाएंगे 3, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा मान लीजिए। ठीक है, फिर देखिए, अब 7 से 3 में भाग देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 7 से 3 में भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दशमलव लगाते हैं। ठीक है, और दशमलव लगाने के बाद हम 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 30 से अधिक 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 4 बार में जाएगा, 7 चौको 28। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। 30 में से 28 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर दशमलव लगाने के बाद हम क्या कहे थे, 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। 1 जीरो तो हमने यहाँ बढ़ा लिया, फिर से 1 जीरो और बढ़ाएंगे। 3 स्थान तक हम दशमलव के 3 स्थान तक हम भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 7 का कि 20 से अधिक 9, 7 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 अधिक हो जा रहा है, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे हम कर लेंगे 14। फिर क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, घटाएंगे। तो 20 में से 14 जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और 1 1 में से 0। ठीक है, फिर 1 जीरो और बढ़ाएंगे। 2 जीरो तो हमने यहाँ पे लगा लिया है, लेकिन यहाँ पे तीसरा जीरो बढ़ा लेंगे, और 7 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे 60 से अधिक 9, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 अठी 56, 8 बार में जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 56। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 60 में से 56 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे
कट जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भाग करते हैं। ठीक है, और चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल को हल करते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यह अगर आप लोग तीनों सवालों को समझ जाते हैं तो आप भाग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, यह भी कह सकते हैं कि दशमलव का भाग यह कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28/5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 से 28 में भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 28 से अधिक ना हो और 28 से कम हो लेकिन अधिक ना हो, तो 5×5 = 25, 5 बार में जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 25, इतना तो आप लोग समझ ही होंगे। फिर घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 1 कट जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और फिर शून्य बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे 30 में, तो ऐसा 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से अधिक न हो, या तो 30 हो जाए या तो 30 से कम रहे। तो 5×6 = 30, तो हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, यह हमारा भाग पूरा पूरा कट गया। अब इसी प्रकार से तीसरे सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, 30/7, तो हम क्या करेंगे, 7 से 30 में भाग देंगे। ठीक है, 30 में भाग देंगे तो 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से अधिक ना हो, तो 7×4 = 28, 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ जब 30 में से 28 को घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 10, 10 में से 8 की जगह 2, और यहाँ पे 2 में 2 कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब 7 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से अधिक न हो, या तो 20 हो जाए या तो उससे कम रहे। ठीक है, तो 7×2 = 14, 14 यहाँ पे लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 20 में से 14 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे 7 से भाग देंगे 6 बार में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 60 से अधिक न हो, या तो 60 हो जाए या तो उससे कम रहे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अठी 56, 7 अठी 56। ठीक है, 8 बार में जाएगा। फिर क्या करेंगे, 60 में से 56 को घटाएंगे, यहाँ पर 10, 10 में 6 हो जाएगा 4, और यहाँ पे 5 में से 5 कट जाएगा। ठीक है, फिर दशमलव के 3 स्थान तक हम भाग ले जा सकते हैं, तो 1 0 और बढ़ा लेंगे। 2 शून्य उतारे थे और 1 शून्य और उतारेंगे। ठीक है, अब 7 का पहाड़ ऐसा पढ़ेंगे कि 40 से अधिक न हो, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35, तो 5 बार में जाएगा, 7 पचे 35। अब यहाँ पे हम घटाएंगे, फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, तो 40 में से 35 को घटाएंगे 5, ये कट जाएगा, यही हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से भाग को हल करते हैं। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।